अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, आपका मैसेज आ रहा है कि सर वॉइस एंड वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। तो हमें कोई बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या कहाँ पे क्लास एंड की थी। और आपको इनपुट के अंदर इमेज वगैरह लगाना आ गई। इनपुट के अंदर इमेज वगैरह लगाना आ गई। जी, कोई मुझे बताएगा। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देखा था। बैकग्राउंड इमेज आ गई है लेकिन आइकन से नहीं आई। हाँ, आइकन से नहीं आएगी अभी। आइकन का भी बता देंगे सर। इनपुट के अंदर नहीं लग रही थी, एक बार और बता दें प्लीज़। हैं, बैकग्राउंड इमेज ठीक दिखा था, आइकन से नहीं आ रही थी इनपुट। हाँ बिल्कुल, आइकन से आपको बता दिए किस तरह से आएगी, बट अभी के लिए। अच्छा चलें, एक चीज़ आप लोगों से हम देखते हैं कि आप हमें क्या आंसर देते हैं इसका। अच्छा, ये वॉइस भी किसी ने, ओके। तो हम क्या करते हैं, मैं एक खोलता हूँ पावर पॉइंट। अच्छा, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है कि ये काम किस तरह से हो सकता है। ये इतना ऊपर वाला भी छोड़ दें आप, ऊपर वाला भी आप छोड़ दें। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं इस तरह से, ये कुछ तो ये समझ में कुछ आ रहा है कि इस काम के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। जी बिल्कुल है, अभी बस लास्ट में सबके असाइनमेंट चेक करेंगे। ठीक है, अगर इंक्लूड ऑन स्लाइड, ये क्या, ये वाला सेक्शन अगर आप बात करें। वालेकुम सलाम। फील्ड के अंदर बिल्कुल, आप ये देखिए, ये जितने भी आपने चीज़ें देखी थी आप इस तरह की आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मींस कि हम जैसे फ्लोट और पोजीशन देख लेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास आपको क्लियर हो जाएंगी। फील्ड सर्ट, लेजेंड, ये तमाम चीज़ें। तो आप इनका कलर वगैरह जो भी आपने इसका ऊपर काम करना है वो भी आप कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज़ क्या रखना है, फॉन्ट कलर क्या रखना है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हम बुक भी ओपन कर लेते हैं अपनी, और मैंने यहाँ पर बुक की है ओपन, तो देखते हैं। तो हमने वैसे चैप्टर नंबर कर लिया था, हमने कहाँ तक देख लिया था, टेबल और फॉर्म तक देख लिया था, ऐसे ही है। लिस्ट स्टाइल पोजीशन W3 स्कूल से भी ये तमाम चीज़ें हमने देख ली थी। लिस्ट शॉर्ट हैंड हमने देख लिया था, टेबल प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली थी। ठीक है, अच्छा, टेबल के ऊपर हमने आपको कहा था कि टेबल के ऊपर काम कीजिएगा। टेबल के ऊपर आप काम कीजिएगा, आपसे हमने पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट CSS यूज़ कर सकते हैं कि आप होवर करें, वो थोड़ा सा जूम हो, उसके ऊपर ट्रांजिशन स्केल्स वगैरह आप लगा सकते हैं, तो देन अच्छा लगेगा। ठीक है, मीन्स कि आप CSS अप्लाई करते हो, ठीक है, टेबल के ऊपर, तो जैसे माउस हम लेके जाएं उस सेल के ऊपर तो वो थोड़ा सा ओवर हो जाए। ठीक है, टेबल के ऊपर हमने काम किया था, तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको बोली थी, तो आप ये काम भी करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देन फिर एक साथ ही हम बहुत सारी चीज़ें बनाने की तरफ आएंगे। ये आइकन वगैरह जिस तरह से उसने बताया कि आप स्टाइलिंग टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, फोकस, ओवर, ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। बैकग्राउंड इमेज हमने देखा था, जिस तरह से यहाँ पे ऐड बैकग्राउंड इमेज और
to the box because there is a different image. For each input we are using an attribute selector looking for value id and each input. ठीक है, तो आप ये सब काम कर सकते हैं। बटन के ऊपर ये फील्ड सेट ये आप खुद ही भी देख लेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके ऊपर उसने खाली क्या किया हुआ है, ईमेल वगैरह और यहाँ पर ये तमाम चीज़ें यूज़ की हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जल्दी से एक बना लेते हैं ताकि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। फील्ड सेट वगैरह ये आप लोग देख लोगे। ठीक है, अच्छा जी, हम फाइल मदारिस और यहाँ पर हमने एक फोल्डर बना लेते हैं सीएसएस CMD कोड। अब तो आपको किसी को गिट के ऊपर इशू तो नहीं हो रहा, किसी को गिट पर कोई इशू तो नहीं आ रहा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी तरह से एक इस तरह से कहाँ गया इमेज, ये है। तो मुझे ये काम करना है, न्यूज़लेटर और नेम और ईमेल और ये तमाम काम करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा जी बताएं, क्या करूँगा? जी, तो हमें क्या कर लेना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये फॉर्म इस तरह से बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, तो जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे तो आपको क्लियर होता रहेंगी तमाम चीज़ें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फील्ड सेट लेंगे, गुड हो गया। ठीक है, अरे यार हम क्या करेंगे, सबसे पहले फील्ड सेट ले लेंगे। फील्ड सेट के अंदर हम क्या करेंगे, लेजेंड लेंगे। ठीक है, और फिर लेजेंड के अंदर क्या करेंगे, जो भी हमने लिखना है वो हम लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे जो भी आपने लेबल हमने ले लिए। ठीक है, ओहो सही है, आपने क्या किया, लेबल, और लेबल पे हमने यहाँ पर जो भी आपने नाम लिखना है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने ईमेल आ गया हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, BR यूज़ किया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, इनपुट टेक्स्ट, और यहाँ पर फिर हमने क्या किया, BR यूज़ कर दिया। और यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको इनपुट दे दिया। इनपुट हमने यहाँ पर रख दिया पासवर्ड, और यहाँ पर भी हमने पासवर्ड, और यहाँ पर हमने रख दिया ईमेल। ठीक है, अच्छा जी, रन करते हैं। अरे यार क्या हो गया इसको, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा इसकी साइज़ वगैरह भी हम सेट कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है। ठीक है, हमने इसका साइज़ वगैरह सेट करना है, वो सब काम हम कर सकते हैं, वो तो सब आपको पता है।
अच्छा, अगर मुझे इसके वेट को सेट करना है, मुझे इसकी वेट को सेट करना है, तो मैं क्या करूं? मैं अगर इसकी विड्थ को, जैसे कि आपने देखा इसने पूरे आपके पेज को कवर कर लिया, अगर मुझे इसको स्पेसिफिक विड्थ असाइन करनी है तो क्या करूंगा मैं? जी, हम यहाँ से बी आर भी हटा सकते हैं ताकि वो एक लाइन में आ जाए, ताकि आपको एक और चीज़ भी हम बता दें। तो मुझे जल्दी से बताएं क्या काम करेंगे। जी, मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाए। लॉगिन डिटेल बटन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप क्या करें इसको स्टाइल, और आप कह रहे हैं कि फील्ड सेट को हम क्या करें, वेट दे दें। आपने कह दिया 400px। क्या बात है यार, आप लोग तो चीते हो गए हो। ठीक है, तो हम इसको दे देते हैं 350। अच्छा, ओके हो गया, ये देखें। अच्छा जी, ये हमारे पास आ रहा है इस तरह से। बटन भी लगा देते। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, मुझे इसको सेंटर में लेके आना है तो क्या करूंगा? मुझे इसको सेंटर में लेके आना है तो क्या करूंगा? जी, मुझे इसको सेंटर में लेके आना है तो मैं क्या काम करूंगा? जी, मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, क्या काम करेंगे? मार्जिन ऑटो। अच्छा, अब हमने डिव लगा दिए तो मीन्स कि अगर हम इसको डिव को टारगेट कर लेते हैं, डिव। अच्छा, हम इसको क्लास दे देते हैं, मुझे आईडी दे देते हैं मेन। अरे ये मसला मेरा ना, कोई लगता है कि कुछ इश्यूज आ गया है वीएस कोड के अंदर, जहाँ तक मुझे लगता है ना, क्योंकि उसने वो उसको कलर नहीं किया। ठीक है, ठीक है, 350। अच्छा, या तो अपडेट हो गया, वो शायद अपडेट हो गया होगा मेन, और हमने क्या कर दिया इसको मार्जिन, आपने कहा ऑटो। हमें इसकी विड्थ भी क्या करनी पड़ेगी, अगर हम इसको हटा देते हैं, हम यहाँ से इसकी विड्थ कर देते हैं कंट्रोल सी, और इसकी विड्थ हमने सेट कर दी। जब तक आप विड्थ उसकी सेट नहीं करेंगे तब तक वो आपका सेंटर में नहीं आएगा। अब इसको आप हटा भी देंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ये देखें। ठीक है, ये देखें। अच्छा जी, ठीक है, तो आपको विड्थ की जब आपने ऑटो करना है तो उसको विड्थ आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है वो डिव जो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं उसने पूरी जगह आपकी कवर की होती है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आते हैं तो जो वी बुक के अंदर इसकी CSS है, हम इसी को करते हैं कॉपी, तो देखते हैं क्या काम करता है ये। और मैंने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद इसको कर दिया पेस्ट, ये देखिए, रिफ्रेश किया हमने इसको, देखे ज़रा। अच्छा, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, हम वो खुद भी कर लेते हैं ताकि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएं। तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। दोबारा से हमारे पास हम आते हैं आउटपुट के ऊपर, तो हमारे पास ये देखें इस तरह से ये क्या होगा, शो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो लॉगिन डिटेल्स लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, स्टाइलिश करना है। जो लॉगिन डिटेल लिखा हुआ है उसको हमें थोड़ा सा स्टाइलिश करना है, तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे,
हमने क्या किया, यहाँ पर आए, हमने कहा फील्ड सेट, और फील्ड सेट के बाद हमने इसकी फील्ड सेट की जो भी आपने परसेंटेज विड्थ रखनी थी, हमने विड्थ नहीं रखनी इसकी, हमने इसको कह दिया बॉर्डर, और बॉर्डर कलर हम चेंज कर देते। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास ये कलर आ रहा है इसका, तो हमने कहा कि इसका 2px, ठीक है, हमने सॉलिड नहीं कहते हम इसको, ठीक है, हमने इसको कहा बॉर्डर 2px, सॉलिड नहीं कहते, डॉटेड कह देते हैं, डॉटेड, ठीक है, और हमने इसको कलर दे दिया ब्लैक, या हम जो कलर देते हैं वो देते हैं टमाटो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आए तो ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये आपका क्या हो गया, इसने बॉर्डर का चेंज कर दिया। अच्छा, इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि इसके रेडियस कम हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, बॉर्डर रेडियस, और मैंने यहाँ पर इसको कह दिया बॉर्डर रेडियस कितना करना है, मैंने कह दिया 20px, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब इसी तरह से आप इसको, अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन, मैं अब यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए आपका टेक्स्ट इस तरह से आ रहा है, तो आप इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको कह दिया कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, ये पूरा टेक्स्ट आपका क्या हो गया, जितना भी उसके अंदर था उसने क्या कर दिया, उसको सेंटर कर दिया। इसी तरह से आप इसको राइट भी कर सकते हैं, आप इसको राइट कर देंगे तो सारा टेक्स्ट क्या होगा, राइट साइड पे चलेगा, ये देखें। इसी तरह से अगर आपने लेफ्ट करना है तो आप इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, मैंने इसको कर दिया लेफ्ट, ये देखें, ठीक है। तो हम हटा देते हैं, तो आप ये सब चीज़ें भी ये इसके अंदर ये देखें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं लेजेंड के ऊपर, हमने यहाँ पर लेजेंड, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर बैक लेजेंड आपका ये है, ठीक है। तो हम इसका कलर दे देते हैं, हमने कहा बैकग्राउंड कलर, हम ये टमाटो ही देते हैं, और इसको थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, लाइट कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से आपने जो भी इसको देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर दे दिया, बॉर्डर देना है, आप इसके अंदर बॉर्डर भी दे सकते हैं। इसी तरह से हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, तो यहाँ पे मैंने कह दिया 5px, तो ये देखिएगा, ठीक है। तो जितना भी आपने देना है वो आप दे सकते हैं। इसी तरह से आपने कह दिया इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये क्या करेगा, सेंटर में ही है, ठीक है। राइट करेंगे राइट हो जाएगा, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट हो जाएगा, जैसे आपने करना है, ठीक है। पैडिंग देना चाहते हैं आप पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर, इसको हमने हटा दिया, हमने कहा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और कैपिटलाइज कर दिया, ये देखिएगा, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, कैपिटलाइज हो जाएंगे। क्यों नहीं हुए, ओहो, अपर केस करना है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप पैडिंग भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल आप पैडिंग भी दे सकते हैं। आपने कहा पैडिंग जो भी आपने देनी है पैडिंग आप दे दें, और 20px देना है आप 20px दे दें, ये देखें, ठीक है। अगर एक साइड से देनी है आपने, मीन्स के 5px, इसी तरह से आप कह दें यहाँ पर 10px, तो ये देखें, ये देखें। तो जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अब मेन चीज जो आपके पास आ जाती है वो क्या आ जाती है जी, अब ये हमने काम किया है। अब जल्दी से मुझे एक चीज बतानी है आपने, मैं क्या कर रहा हूं, इसको कमेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब एक चीज आपने देखनी है और फिर मुझे बताना है कि हम ऐसी क्या चीज मिस की है कि ये काम हमारा इस तरह से कैसे होगा। ये देखें, अगर आप ये देखो तो ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये देख रहे हो आप, इनपुट अगर आप देखो तो बिल्कुल एक ही लाइन में आ रहा है। ऐसा क्या काम हुआ जी, ऐसा क्या हुआ है
जी टेबल, जी जी कौन बताएगा? डिस्प्ले सेलेक्ट करेंगे, डिस्प्ले सेट। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने डिस्प्ले कोई सेट नहीं किया हुआ, यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई। तो हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, हम वापस आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा लेबल्स को हम टारगेट करेंगे, लेबल, और हमने वहाँ पर कह दिया डिस्प्ले, इनको क्या कह दिया, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, अब इसी तरह से हमने क्या कर दिया, इसकी विड्थ को भी सेट कर दिया, इसी तरह से इसकी विड्थ को भी सेट कर दिया। विड्थ हम कितनी रख दें इसकी, जितनी भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 100 पे ये एक्स रख देते हैं और देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ओके हो गया। अच्छा इसकी हम कम भी कर सकते हैं, हम इसकी कर देते हैं 50, ताकि ये देख ज़्यादा हो गई 50, 70 कर देते हैं, ये देख। अच्छा अब आप अपने इस टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, मीन्स कि अब आप चाहते हैं कि टेक्स्ट आपका इस तरह से आ जाए, जिस तरह से ये ईमेल आ रहा है, आप चाहते हैं कि ये इस कॉलन के ऊपर ही क्या आ जाए, इसका कॉलन आ जाए, इसका कॉलन आ जाए। तो वो काम किस तरह से होगा, ठीक है। अभी आपके पास ईमेल इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर, हमारे पास जो ईमेल आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, ईमेल, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, ठीक है, पासवर्ड, और इस तरह से आपके पास आ रहा है ना ये चीज़। हम इसको बॉर्डर दे देते ताकि आपको समझ में आ जाए, इस तरह से आपके पास आ रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ, ताकि सेंटर, इसको मैंने कर दिया सेंटर, तो ये सेंटर में नहीं हुए, बट ये इस तरह से हो जाएंगे, ये इस तरह से आ जाए। तो फिर क्या काम करेंगे, आपको मैंने यहाँ पे आइडिया भी दे दिया, अब देखो क्या होगा। ठीक है, अभी जो टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखें, देख रहे हैं आप। बट मुझे किस तरह से चाहिए, मुझे ये दोनों टेक्स्ट चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, जी क्या करेंगे, यहाँ पर कोड में बताएं। तब तक मैं हम एक बटन भी बना लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन राइट कर देंगे, किसको करेंगे, टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है, किसको करेंगे जी, किसको करेंगे टेक्स्ट अलाइन राइट, ईमेल को आईडी दे के, हाँ बिल्कुल, ये देखें, अब ये देखें, एक का आया है कि सर क्या करें, ईमेल को आईडी दे दें और उसको क्या करते हैं, राइट पे करते हैं, या दोनों को आप राइट पे कर सकते हैं। बात आप ये देखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक ने क्या कहा कि सर ईमेल को आईडी दे दें और उसको क्या करते हैं, राइट पे करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है। हम इसकी टेक्स्ट अलाइन क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है, हम उसके थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। तो ये जब चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो देन आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम आ जाते हैं, तो हम क्या काम करें, कौन बताएगा हम क्या काम करें। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर क्या कहा, टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे हमने काम किया था ना, राइट कर दिया था, टेक्स्ट अलाइन क्या कर दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट अलाइन राइट। तो इसी तरह से दोनों के लेबल को हमने क्या किया,
राइट कर दिए, देखिए ओके हो गया। ठीक है, वैसी ही चीजें हैं ये देखें, इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा, टेक्स्ट को अलाइन, ये देखें अलाइन राइट। तो इसी तरह से यहां पर भी हमने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन राइट। अच्छा जी, अब हमें ये बी आर हमने ज़्यादा लगा दिया। तो मुझे बताओ अब, मुझे ये बटन, बटन का कलर चेंज करना है और बटन मुझे इस साइड पे चाहिए, राइट साइड पे चाहिए। बटन मुझे कहाँ पे चाहिए, राइट साइड पे चाहिए जी। बटन मुझे क्या चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, जल्दी से बताएं मुझे। जी अच्छा, कह रहे हैं कि बटन अलाइन राइट कर दो, बटन ठीक है अलाइन, सोच लो सोच लो। अलाइन टेक्स्ट या अलाइन आइटम, जी क्या करेंगे, जी बटन को आईडी दे दें, क्या करें, जल्दी से बताओ यार आप लोग। बटन बीजी कलर, हाँ सही है, बटन बैकग्राउंड कलर भी देंगे, बाद में देते हैं उसको। हमने क्या कहा, अलाइन आइटम जी। ये आ ही नहीं रहा ना, ये देखें, ये देखें आ ही नहीं रहा, क्या करेंगे बताओ जी। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, ये बटन तो हमारा डिव के अंदर है, तो ये क्यों नहीं सेंटर में आया। अच्छा अलाइन टेक्स्ट करेंगे, चलो अलाइन टेक्स्ट कर देते हैं, देखते हैं कौन बताता है कौन है। अलाइन ठीक है, ये भी काम आपका नहीं करेगा, ठीक है ये भी काम आपका नहीं करेगा जी। तो हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, इसको मार्जिन भी दे सकते हैं, ठीक है हमने कहा मार्जिन, हमने कह दिया इसको मार्जिन लेफ्ट दे दिया, राइट दे दिया, और इसके अलावा बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमने कहा मार्जिन लेफ्ट 30px, तो ये देखिए ठीक है। और इसी तरह से हमने कहा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में हमने इसको टमाटो दे दिया, ठीक है। और इसी तरह से हमने कहा इसका फॉन्ट साइज 80px, ठीक है। और बॉर्डर हमने कर दिया इसका नन, तो ये देखिए बॉर्डर रेडियस, और इसको कह दिया हमने 10px, ठीक है। कलर वाइट, ठीक है। और
अगर मैं यहाँ पर पैडिंग दे देता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर पैडिंग दे दूंगा तो क्या होगा? मुझे कौन बताएगा? मैंने यहाँ पे पैडिंग दी है, आप मुझे बताओ क्या होगा क्या? सेंटर भाई, मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा कादरी, नहीं ऐसा नहीं करते यार। ये सेंटर का जो एलिमेंट है ना, अब नहीं हम यूज कर रहे होते। सेंटर का जो एलिमेंट है अब इसको हम यूज नहीं कर रहे होते जी। पैडिंग जो मैंने दी है अब क्या होगा, उसका उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, यहाँ पर तब तक मैं क्या करता हूँ, एक और चीज भी दे देता हूँ, कर्सर। ठीक है, हमेशा ये मेरे से वो होता है, कर्सर पॉइंट। जल्दी से बताएं, पैडिंग का क्या होगा? लॉगिंग के बाहर चारों तरफ से गैप आ जाएगा। ओके, अच्छा जी। तो हमने क्या किया, हमने कहा टॉप लेफ्ट से 5, टॉप और बॉटम से 5 और वैसे लेफ्ट और राइट से 10 px कर दो इधर। ओके, हो गया? हो गया? अच्छा जी, हमने कहा बटन, ठीक है, ओवर, बैकग्राउंड कलर, और अच्छा, उल्टा कर, हम इसको इस तरह से कर देते ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी आप जो चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें आपके सामने। अच्छा यार, एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं इनपुट हमने टारगेट किया हुआ है, हम यहाँ पर आते हैं, हमने कहा इनपुट और हमने इसको कह दिया बॉर्डर नन। ठीक है, देख रहे हो आप? और इसी तरह से मैंने इसको कह दिया बॉर्डर रेडियस 5px। ठीक है, अगर मैं इसको नन नहीं कर रहा था ना, ये देखें, तो अभी आप ये देखें आपके सामने, ये आपके आउटलाइन आ रही है, ये देख रहे हैं बॉर्डर आपके सारे। तो मैंने क्या किया है, इसको बॉर्डर क्या कर दिया, नन कर दिया, तो जिससे क्या हुआ, उसके जो बॉर्डर थे वो खत्म हो गए। अब जो लिखना जाए इनपुट के अंदर, उसका कलर क्या होना चाहिए? मैंने कहा कलर चलो टमाटो ही दे देते हैं। अब ये देखो, ओके हो गया? ईमेल और हमारे पास ये वरना आप मार्जिन भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसको मार्जिन लेफ्ट दे दें, मार्जिन लेफ्ट किसको दे दें? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्लेस होल्डर लगाना है, प्लेस होल्डर आप लगा दें। ठीक है, वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने क्या काम करना है। ठीक है, प्लेस होल्डर हमने यहाँ पर लिख दिया ईमेल, और इसी तरह से यहाँ पर भी हमने कह दिया।
अच्छा, प्लेस होल्डर का भी कलर आप चाहें तो आप प्लेस होल्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, प्लेस होल्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब जो भी पासवर्ड को टॉप मार्जिन हाँ दे सकते हैं, टेक्स्ट इनपुट को वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं ऑन क्लिक एक्टिव, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं जितना भी हमने पढ़ा हुआ है। बट वही बात आ गई कि जब तक आप खुद यूज़ नहीं करोगे ना, तब तक ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, तब तक आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर नहीं होंगी जब तक आप खुद इसको पढ़ नहीं लेते। मार्जिन ऑटो अक्सर काम नहीं करता, वो आपके इन हैंड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मार्जिन ऑटो अगर आपका चाइल्ड है और उसके अंदर फिर मसला आता है, चाइल्ड के अंदर चाइल्ड आप काम कर रहे हो तो फिर आपका मार्जिन ऑटो कम करना बंद कर देता है। तो आप जब भी आपको कहीं पे भी CSS के अंदर अलाइनमेंट में इशू आ रहा हो तो आप एक काम लाजमी कि उसके ऊपर बॉर्डर लगाया करें, ताकि आपको पता चले कि वो आपकी कितना एरिया आपका कवर कर रहा है। जब आप बॉर्डर लगाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरह से जो काम करना चाहें आप कर सकते हैं। प्लेस होल्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं, प्लेस होल्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। एक्टिव के ऊपर कलर चेंज करना चाहते हैं, ओवर के ऊपर कलर चेंज करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं जी। प्लेस होल्डर का कलर कैसे चेंज होता है, प्लेस होल्डर का कलर कैसे चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम प्लेस होल्डर आपको बताया था कि हम एट्रीब्यूट को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्लेस होल्डर का कलर चेंज करना है, हम कॉलन का साइन लगाएंगे। क्या करेंगे, कॉलन का साइन लगाएंगे और आगे क्या कर देंगे, जो भी कलर की प्रॉपर्टी है वो हम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखें हमने क्या किया, इसको जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, देखता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी इनपुट ये आ गया ना, ये प्लेस होल्डर, और यहाँ पर जो भी आपने कलर देना है आप उसका कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, कॉलर का साइन वेबकिट इनपुट प्लेस होल्डर। ठीक है, ये देखो एलिमेंट सिलेक्टर, वेबकिट लगेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। जो भी आपने काम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक कोई चीज समझ में ना आई हो, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये काम करूँ, बॉर्डर हमने कहाँ दिया था, हमने इनपुट का बॉर्डर क्या कर दिया था, नन कर दिया था। अच्छा जी, मैं यहाँ पर बॉर्डर बॉटम दूँ 5px सॉलिड और टोमेटो सही। फोकस देना है, आप फोकस दे दें, जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। आपने इमेज लगानी है, आप इसको हम हटा देते हैं।
तो उसकी पिक्चर बना के आप सेंड कर सकते हैं। इमेज लगानी है, हम इमेज भी लगा लेते हैं। हाँ, ईमेल आइकन, अच्छा हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर हमने ये काम किया था, तो यहीं से हम क्या कर कॉपी कर लेते हैं। अरे यार, कोड पे आ गए और हम क्या करेंगे, इनपुट, और यहाँ पर हमने कह दिया टाइप बराबर है किसके, ईमेल के। ऐसे ही है या गलत है? और यहाँ पे हमने कह दिया बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और जो भी आपकी इमेज है वो आप यहाँ पर दे देंगे। और आपने क्या कर दिया, इसको बैकग्राउंड को रिपीट को क्या कर दिया, नो रिपीट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से आप इसको क्या कर दोगे, आउटपुट देखते हैं क्या आता है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ये तो आया नहीं, ये तो आया नहीं जी। इसका हमने साइज नहीं असाइन किया हुआ, हमने इसका साइज नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, साइज नहीं हमने दिया हुआ, क्या काम करेंगे, जी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हाइट विड्थ देंगे, हाइट 50 px, विड्थ 50 px। तो ये तो कुछ इस तरह से हो गया। अब क्या करें जी, क्यों नहीं आया, और सही सही आपने सही कहा, हमने क्या करना था, बैकग्राउंड साइज करना था, बैकग्राउंड साइज करना था। थैंक यू यार। तो मैंने यहाँ पर 20 px दे दिया, ये देखिए, और मैंने कह दिया बैकग्राउंड रिपीट को मैंने कर दिया नो रिपीट। अब इसी तरह से हम इसका साइज, पैडिंग वगैरह जो भी हम देना चाहते हैं वो हम इसकी सेट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने देना है। पैडिंग मैंने कहा, पैडिंग मैंने लेफ्ट दे दी 25 px, लेकिन ये इमेज, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर बॉक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये काम, अगर आप ये देखो तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा,
यहाँ पे अगर आप देखो, क्योंकि हमने इसको पैडिंग 25 दी है, तो जिसकी वजह से उसने क्या किया, आपके ये साइज को भी सेट खराब कर दिया। ठीक है, तो हम इसको अगर यूं देते हैं, हमने इसको इनपुट को विड्थ भी नहीं दी हुई, वरना विड्थ दी हुई हमने इनपुट को 10px 20px, ठीक है, और 10 10 4 10 10। ओहो, फाइव, इनपुट, और हमने इसको दे देते हैं क्यों नहीं ये काम कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा ये। हमने इसको डिव में लिया था ना, डिव में हम इसको एक डिव में ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं फॉर्म, और हमने इसको कर दिया क्यों नहीं। क्यों ये इशू कर रहा है। सिर्फ सर, सिर्फ इनपुट को बॉक्स साइजिंग, इनपुट को सिर्फ
टाइप नहीं चाहिए हमें। ये तो इन्हें प्लेस होल्डर के अंदर लगाई हुई ना, जैसे अभी हमने लगाई है, ये प्लेस होल्डर के अंदर लगी हुई है। ये प्लेस होल्डर ये देखें, कोड लगा दिया उन्होंने। हाउ टू ऐड इमेज। आइकन लगा दें, आइकन लगा दें, आइकन आइकन लगा दें। चलो कल आपने देखा था ना, हम फ्लैट वो लगा देते हैं। ठीक है, फॉन्ट ऑसम आइकन, सीडीएन फॉन्ट ऑसम। ठीक है, ये हमारे पास आइकन आ गए। ईमेल, कॉपी, और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको लिंक, और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर यूज़ करके कि किस तरह से ये हमें दे रहा है। ओहो, कुछ इश्यू आया है। अच्छा, वहाँ से हमें मिल गया था पूरा, तो हमने क्यों फिर ये लिंक लिया। तो ठीक है, तो ये लिंक आपके पास आ रहा है, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो आइकन है ना, ये वाले आइकन, ये आपको किस किस तरह से लगेंगे जी। ये अब आइकन आ तो गया आपके पास, ये देखें आउटपुट तो आ तो गया। ये लगेगा कैसे, ये आपका जो लगेगा ना, ये आपका लगेगा डिव के अंदर आप टेक्स्ट लेंगे और उसके अंदर आप इसको करेंगे, ऐड करेंगे। हमने क्या किया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और हमने क्या किया, इसको एक डिव में ले लेते हैं, या रहने देते हैं। डिव में लेने का कोई इतना वो नहीं है। डिव में लेने का, एक मिनट यार, एक मिनट।
जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि आइकन थोड़ा सा हम आगे जाके देखेंगे किस तरह से ऐड होते हैं। इसके अंदर वही फिर एक मसला आ जाएगा कि अगर अभी तक हमने पोजीशन नहीं पढ़ा हुआ तो पोजीशन के बगैर अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम अपनी पहले बुक को देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर आते हैं ताकि तमाम चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो स्क्रीन में मैं शेयर कर देता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब आप बुक चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई होंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि इसने तो यहाँ पे इमेज लगाई है, ऐसा नहीं कि नहीं लगी। ये देखें, इन्होंने भी बैकग्राउंड इमेज के थ्रू ये देखें लगी है। ठीक है, ये देखें, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, ये देखें, इनपुट साइज, बैकग्राउंड कलर वाइट, बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, ये देखें, नॉट रिपीट, बैकग्राउंड नॉट रिपीट, डिस्प्ले ब्लॉक। और रिस्पॉन्सिव का भी बिल्कुल ये हमारा पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना तो फिर ये सब चीज़ें आएंगी। ये आपने फिल्टर वगैरह, कर्सर वगैरह सब देख लिया। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा पास आ जाता है लेआउट का। लेआउट कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, के हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अपने पोजीशन और एलिमेंट को। क्रिएटिंग साइड लेआउट, मतलब ये साइड का किस तरह से लेआउट हम क्रिएट करेंगे। डिज़ाइन फॉर डिफरेंट साइज स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने डिफरेंट, ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसको आपने समझना सही से। यहाँ पर हम अगर हम देखें तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट इन पोजीशन एलिमेंट आ जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहा है तमाम HTML एलिमेंट हैज द इफ इज द ऑन बॉक्स। तो ये देखिए, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये किसी को अपनी लाइन में नहीं आने दे रहे। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, जिस तरह से इसने आपको बताया भी, स्टार्ट अ न्यू लाइन। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट स्टार्ट अ न्यू लाइन। इसी तरह इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, इमेज हो गया, बी हो गया, आई हो गया, ये आपका क्या है, इनलाइन एलिमेंट, जो यहाँ पे इसने बताया हुआ है। अच्छा जी, अब कंटेन एलिमेंट के आपको इस तरह का बनाना है तो आप ये क्या करेंगे, तो यहाँ पे उसने आपको बताया नेस्टेड इनसाइड सर्वर अदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट द कंटेन एलिमेंट ऑलवेज डायरेक्ट पेरेंट ऑफ द देम एलिमेंट। ये सब चीज़ें हम किस तरह से, ये पूरा डिज़ाइन हम बनाएंगे, आप लोगों ने काफ़ी ने बनाया भी था। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पोजीशन का। नॉर्मल फ्लो हम देख चुके थे, याद है, फ्लो पढ़ा था ना आपने। अच्छा, फ्लोट इसका बाद में है, ये फ्लोट बाद में, चलो अच्छी बात है। हमने जी, हमने आपको ये तमाम चीज़ें इसके आ रही हैं, फिक्स पोजीशन आ रहा है, फ्लोटिंग एलिमेंट आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंट इसने बताया हुआ है। तो ये आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आते हैं फ्लो, हमने आपको फ्लो का बताया था, याद है आपको। क्या अब फ्लो पढ़ा तो था यार, क्या हो गया। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, कंट्रोल F, ठीक है, हमने फ्लो पढ़ा था यार, ये देखे, ये याद है, स्क्रॉल वगैरह। ठीक है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो नहीं पढ़ा था क्या, ओवरफ्लो नहीं पढ़ा था क्या।
तो इसके अंदर भी वही तमाम चीज़ें फ्लो का वो बता रहा है। चले कोई मसला नहीं, हम देख भी लेते हैं दोबारा से, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो जो हमने ये काम किया हुआ है इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये स्टाइल वाले को भी हमने कर दिया डिलीट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अगर बुक में अगर हम आते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये तमाम चीज़ें आपको बता रहा है। पोजीशन हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस होती है, ये नॉर्मल आपको बता रहा है फ्लो, स्टैटिक, ठीक है, और रिलेटिव। क्या आ रहा है? स्टैटिक और रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास आ गया फिक्स। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ये कुछ हमारे पास पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन है, स्टैटिक पोजीशन है, और हमारे पास क्या है, ये चार हमारे पास पोजीशंस होती हैं। हमारे पास ये चार किस्म की पोजीशन होती है जिनके थ्रू हम ये काम कर रहे होते हैं। किस तरह से काम कर रहे होते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर W3 स्कूल और CSS, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं पैडिंग, मार्जिन और पोजीशन, ये आ गई पोजीशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफिक द टाइप ऑफ पोजीशन मेथड यूज फॉर द n एलिमेंट, स्टैटिक, रिलेटिव और फिक्स और एब्सोल्यूट और स्टिकी आपके पास होता है। अच्छा, ये क्या होती हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, द पोजीशन प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक द टाइप मेथड यूज एन एलिमेंट, देयर आर 5 डिफरेंट पोजीशन वैल्यू, मींस क्या होगा, 5 होती है, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट और स्टिकी। ठीक है, अब यहाँ पर पोजीशन स्टिकी, सबसे पहले जो इसने बात की है पोजीशन स्टिकी की, HTML एलिमेंट आर पोजीशन स्टिकी बाय डिफॉल्ट। ये आपका जो स्टिकी होता है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। स्टिकी पोजीशन एलिमेंट आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इज नॉट पोजीशन इन स्पेशल। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपके पास होती है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, पोजीशन इसकी क्या किया हुआ, स्टिकी किया हुआ है, कुछ भी नहीं। अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम ये देखेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें, अभी उसने क्या किया हुआ, इसको पोजीशन स्टिकी दे दिया और कोई ऐसा फ़र्क नहीं है आपके सामने। आगे जाते हैं। अब यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव में वो क्या कह रहा है, एन एलिमेंट विद रिलेशन पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। क्या होगी उसकी नॉर्मल पोजीशन, सीटिंग। ठीक है, सेटिंग आपकी, इसकी जो सेटिंग है ना, जो आप पोजीशन की सेटिंग है वो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको काम कर सकते हो। ठीक है, पोजीशन आप दोगे, पोजीशन देने के बाद आपको उसको लेफ्ट भी बताना पड़ेगा, लेफ्ट बताना है, राइट बताना है, बॉटम बताना है, बॉटम बताना है। इस तरह से आप ये तमाम चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, विल केस इट टू एडजस्ट अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, अदर कंटेंट विल नॉट बी एडजस्ट फिट इनटू एनी गैप लेफ्ट एन एलिमेंट। अब ये देखिएगा, अब इसमें और इसमें आपको कोई ऐसा डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं ये वाली इसकी भी लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें, ठीक है, ये देखें, बट इसके अंदर अगर आप देखें तो इसने क्या किया हुआ, इसकी पोजीशन रिलेटिव रखी हुई है। रिलेटिव मीन्स कि इसको कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके लेफ्ट है तो मैं इसको टॉप से भी कह सकता हूँ, ये देखें टॉप, ये देखें टॉप से क्या होगा, 30% नीचे आ जाएगा और 30 पिक्सल नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा देख लेते फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा जी, अब फिक्स में क्या है
कि वो कह रहा है कि एन एलिमेंट पोजीशन इज रिलेटिव टू द व्यू पॉइंट विच मींस ऑलवेज स्टे द सेम प्लेस। वो सेम प्लेस पे आपका क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो ये देखिए, अब जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसने क्या किया, पोजीशन फिक्स, बॉटम जीरो, राइट और विड्थ बॉर्डर। ये आपका कहाँ पे आ रहा है, नीचे। द डिव एलिमेंट हैज पोजीशन फिक्स। अक्सर आप देखते हो कि आप वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं, ठीक है, आप वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं तो ये आपका ये जो आइकन आ रहा है ये क्या आपका फिक्स है। ये देखिए ये आपका क्या फिक्स है। अगर मैं इसको अगर दिखाऊं आपको तो ये देखिएगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज है तो वो आपको सामने नजर आएगी। ये देखो, टेक्स्ट अलाइन पोजीशन क्या आ रही है, फिक्स, राइट 75%। मैं इसके राइट इसको मैं कम भी, ये देखें, देख रहे हो, तो ये हमारा इस तरह से। इसी तरह स्टिकी होता है। स्टिकी क्या होता है, मैं अगर दिखाऊं आपको, ये आपका स्टिकी है। ये देखें, जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ये अपनी जगह से नहीं हट रहा। ये आपका क्या है, स्टिकी है। और स्टिकी कह रहा हूँ फिक्स है। ये आपका क्या है, फिक्स है। तो हम इसको अब यूज करते हैं, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। तो अब इनको सबको हम यूज करेंगे। किस तरह से यूज करते हैं, चलें। और डिव, ओहो हेड के अंदर बना रहा हूँ। तो हमने क्या किया, दो डिव बना लेते हैं। अच्छा, ये एक अच्छा वो है जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। डिव के अंदर मैंने कहा एक और हमारा क्या है, डिव, ठीक है। और इस डिव को हम दे देते हैं क्लास ब्लैक, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया 2। तो ये क्या करेगा, हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, वाइट, ठीक है। ये दो डिव में हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम ये देखें, तो इस तरह से हमारे पास ये शॉर्ट हैंड होता है ये तमाम काम करने का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डॉट ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्लैक ताकि आपको समझ में आए। और इसी तरह से मैंने इसकी हाइट दे दी, हाइट मैंने 100 px दे दी, ठीक है। और इसी तरह से मैंने इसकी विड्थ भी दे दी, ठीक है, 100 px। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको क्या करेगा, बहुत सामने ओपन कर ली चीज़ें। तो ये हमारे पास है, हमारे पास ये क्या आ गया, बॉक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ताकि आपको S2, ठीक है। तो हम क्या है यहाँ, ये हमारा पोजीशन, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, वाइट को भी ये काम कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, वाइट को भी यही काम कर दिया। अच्छा, कलर बस चेंज करना है तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इशू है, वरना हम एक डिव भी बना के वो काम कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, वाइट, अच्छा। अब आपको वाइट नजर नहीं ये क्या हुआ, ओहो, अच्छा जी। अच्छा, कैपिटल में लिख दिया मैंने, WHIT, ओके, अच्छा जी। और मैंने क्या करता हूँ, और मैंने क्या किया, एक डिव जो था उसको मैं कलर दे देता हूँ या बॉडी को दे देता हूँ,
बॉडी को दे दें, तो बॉडी को हम दे देते हैं ताकि इजी हो जाए। बॉडी बैकग्राउंड कलर, ये हमारे पास आ गया। अब ये अगर आप देखें तो ये क्या है, आपको पता है डिव हमारे पास कौन सा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो उसने क्या किया, 200 जो जगह थी मीन्स का 100 हाइट 100 विड्थ, 100 हाइट के बाद उसने 100 हाइट ली और नीचे आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वाइट को आगे लेके जाना है। हमने क्या करना है, वाइट को आगे, जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो हमें क्या काम करना है, अभी आपने देखा कि कुछ हमारे पास इस तरह से ये आ रहा है, ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा दूसरा कर देते हैं, ये आ रहा है। हमें क्या करना है, अपने इस बॉक्स को यहाँ पर लेके आना है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर लेके आना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले वगैरह यूज़ करते हैं। हम उसके लिए क्या करते हैं, डिस्प्ले भी यूज़ करेंगे, पोजीशन भी यूज़ करेंगे, तमाम चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाने के लिए हम डिस्प्ले यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी का काम हम क्या करेंगे, आगे जाके हम करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या करेंगे हम यहाँ पर। मुझे क्या करना है, इस अभी बॉक्स हमारे पास ये आ रहा है और मुझे यहाँ पर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, फ्लोट अभी नहीं हमने पढ़ा, हम इसको क्या करेंगे, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है डिस्प्ले इनलाइन। अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, मीन्स के अगर हमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन में करना है तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले इनलाइन करेंगे। तो फ्लोट, और जब हम ये फ्लेक्स वगैरह पढ़ लेंगे तब हम ये यूज़ करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आया और मैंने किसको कर दिया, ब्लैक को कर दिया डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ब्लैक को डिस्प्ले इनलाइन। देखते हैं, नहीं आया, अच्छा वो उसके पीछे चला गया। तो हम क्या करेंगे, इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। ये क्या हुआ, ये तो वैसे का वैसे ही है जी, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसे है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी तो करेंगे मेरे भाइयों, इसको भी तो करेंगे हम, ठीक है। हम इसको भी तो करेंगे। तो अब हमारे पास ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखें, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, डिव, और ये डिव आ रहा है और ये डिव आ रहा है, ऐसे ही है। कंट्रोल सी और इसको हमने कर दिया कंट्रोल वी। देख रहे हैं आप, ओके। अच्छा, ये हमारे पास कुछ आ गया। अब हम क्या, जिस तरह से गेम नहीं होती, गेम वो करेंगे, गेम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और हमने क्या, चेस बोर्ड, ये ऐसे ही होता है चेस बोर्ड। और हमने इसकी एक आधी इमेज देख लेते हैं। हमें चेस बोर्ड नहीं चाहिए, हमें इसका क्या कहते हैं, इसको पीसेस कहते हैं, ठीक है। किंग को ले लेते हैं, किंग ये आ गया।
वेब फाइल है, हमें वेब फाइल नहीं चाहिए, हमें वेब फाइल नहीं चाहिए। अच्छा ये सेव हो गया। अब मैं जब पिक्चर इंसर्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं, अब मैं जब पिक्चर इंसर्ट करूँगा तो ये कहाँ पे आएगी जी। अब मैं अगर जब पिक्चर इंसर्ट करूँगा तो ये क्या होगी, मेरी बॉडी के बाहर आएगी। ठीक है, अरे ये कहाँ पे सेव कर दी मैंने। ओहो ओहो ओहो, हमने गलत कॉपी कर दिया। डिव, ये डिव मैंने कॉपी थोड़ा सा गलत कर दिया। तो इमेज अब आ रही होगी, अभी भी इमेज नहीं आई, क्यों इमेज क्यों नहीं आ रही, इमेज क्यों नहीं आ रही। ओके ओके ओके, इमेज इसलिए नहीं आ रही होगी, इमेज इसलिए नहीं आ रही होगी, इसलिए इसलिए अभी भी नहीं आ रही यार इमेज तो। नहीं यार, विड्थ का कोई ऐसा इशू नहीं है। चलो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इमेज बॉर्डर 2px सॉलिड रेड कर दिया। अच्छा साइज का इशू आ रहा है, ठीक है साइज का इशू आ रहा है। विड्थ 50px, हाइट 50px, इमेज शो नहीं हो रही ना, इमेज ही नहीं शो हो रही। इमेज ही नहीं शो हो रही। ये आ गई ना। अच्छा div डॉट डॉट ब्लैक मल्टीप्लाई बाय 2, दो चाहिए ना हमें, और एक को हम क्या कर देंगे वाइट। इस इमेज को हम ले आए नीचे, ये आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इस इमेज को ऊपर लेके आना है। ठीक है, इस इमेज को इसके ऊपर लेके आना है, इस इमेज को मुझे इसके ऊपर लेके आना है। अगर मैं यहाँ पर दो और डिव ले लेता हूँ तो वो क्या करेगा, नीचे आपके साथ आ जाएगा, ये देखें।
मुझे क्या करना है, इस इमेज को ऊपर लेके आना है। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, ठीक है, उसके लिए यूज करूंगा पोजीशन। क्या यूज करूंगा, पोजीशन। इसका थोड़ा सा साइज हम बढ़ा देते हैं, 70-80% कर देते हैं, ताकि वो इजी से अच्छा भी लगे। ये देखिए बैकग्राउंड उसका पीएनजी नहीं आया, खैर है। आउटलाइन का हम ख़त्म कर देते हैं, आउटलाइन का काम नहीं है। तो हमारे पास क्या पोजीशन होती है, पोजीशन आपके ना टॉप बॉटम, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि हमारे पास जो पोजीशन होती है वो किस तरह से काम कर रही होती है, टॉप बॉटम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोजीशन यूज़ करेंगे। अब पोजीशन कौन सी यूज़ करेंगे ये समझना सबसे ज़रूरी है। मैं यहाँ पर सबसे पहले दूंगा पोजीशन को एब्सोल्यूट। ठीक है, फिर आपको समझाता हूँ कि एब्सोल्यूट क्या काम करता है। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, और मैंने क्या किया है, इसको बोला टॉप 20px। ठीक है, देन अच्छा 20px ही खाली बोलते हैं, फिर हम देखते हैं क्या होता है। ये क्या हुआ, आपके पास काम चलेगी टॉप 20px, टॉप पे आ गई है। ठीक है, टॉप पे आ गई। अच्छा जी, इसी तरह से मैंने कहा लेफ्ट। अब ये पोजीशन एब्सोल्यूट मीन्स कि इसकी आपने क्या कर दिया, पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दिया। ठीक है, 10px। मैंने इसी तरह से टॉप से मैंने इसको कह दिया 30 और 80 कर दिया। बिल्कुल ये क्या होगी आपकी पिक्चर। और इसी तरह से मैंने यहाँ से इसको कर दिया 20 और 20 भी नहीं करते हम, इसको कर देते हैं 15 और इसको हमने कर दिया 75। तो ये देखिए आपके पास 80 ही सही रहेगा। तो ये आपके पास क्या पोजीशन एब्सोल्यूट आपने किया और इसको अपने हिसाब से जहाँ चाहें आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन आपने क्या किया, इसको एब्सोल्यूट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी। अब इसी तरह से आपने दूसरे बॉक्स इसको पिक्चर को यहाँ पे वाइट पे लेके आना है। आप इसको वाइट पे मीन्स का आप इसकी क्या कर देंगे, राइट वगैरह को कम ज़्यादा कर देंगे तो वो क्या होगा आपका सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा आपका सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट ये तमाम चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपने रिलेटिव देखा, इसी तरह से अभी हम एब्सोल्यूट देखेंगे, एब्सोल्यूट क्या काम करता है, तमाम चीज़ें हम देखेंगे किस तरह से ये सब चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। एब्सोल्यूट। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया, अगर आप देखें तो हमने क्या किया, इस कोड को चलें इसको हम एक डिव में रख देते हैं और हमने क्या किया p अच्छा जी, ये हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरह से। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक आइकन लगा दिया इमेज और यहाँ से मैंने क्या किया, आप सेव इमेज आप, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इमेज और ये क्या है, मैं
इसने इसको भी क्या कर दिया, इमेज थी, तो इस वजह से ये इसको भी मसला कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लास दे देते हैं, क्लास, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कहाँ गई इमेज, इमेज क्या हो गया, क्यों नहीं इमेज आ रही। इमेज यहाँ पे भी नहीं आ रही, सिस्टम भी हमारा, ये देखो इमेज नहीं शो रही। कोई बताएगा क्या इशू आ रहा है, इमेज क्यों नहीं कोई भी शो नहीं कर रहा ये। कोई भी इमेज शो नहीं कर रहा। अब आ गए, अब आ गई वही ये देखिए अब आ गई, पहले नहीं आ रही थी। देखा ऐसा होता है। ये हमका किस साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है। अब इसको आपने क्या करना है, राइट साइड पे करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको राइट साइड पे करना है। और ये आपका क्या हो रहा है, हाइट भी हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर आता हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, इमेज, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको क्या कर दूंगा, पोजीशन। अगर आप भी आप देखें तो ये क्या कर रहा है, आपका नीचे हाइड हो रहा है। ये देखिए, मैं चाहता हूँ इसकी जो पोजीशन है ना वो फिक्स रहे, जो इसकी पोजीशन है वो क्या हो, फिक्स रहे। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको पोजीशन क्या दे दी, यहाँ पर फिक्स। ठीक है, अब ये देखिएगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी पोजीशन क्या हो गई है, फिक्स हो गई। बट हमने इसको टॉप बॉटम नहीं दिया हुआ, जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है। तो हमें जब हमने कोई भी पोजीशन यूज़ करनी है, फिक्स और रिलेटिव हो, एब्सोल्यूट हो, तो उसके लिए आपको टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, इसमें से कोई भी आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। मैंने इसको कह दिया टॉप कितना, इसको मैंने कह दिया 20px या 10px आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब ये मेरे पास शो करेगा।
ये इसने काम शो कर दिया यहाँ पे टॉप के ऊपर। तो मैंने कहा कि भाई टॉप पे नहीं, मुझे कहाँ पे चाहिए, बॉटम पे। ठीक है, बॉटम पे आ गया और मैंने इसकी 20 की जगह कर दिया 10px। तो ये देखो अब ये मुझे कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए, कहाँ पे चाहिए, राइट साइड पे चाहिए। मुझे कहाँ पे चाहिए, ये राइट साइड पे। तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया राइट 20px। तो ये देखें अब आपके पास ये क्या है, फिक्स है। बॉटम 0 राइट 0 कर दें, बॉटम 0 राइट 0 कर दें। ओके ऐसा कर देते हैं, आपकी देखते हैं क्या 0 से क्या हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, तो इन्होंने क्या किया, बिल्कुल कॉर्नर में कर दिया। तो अगर आपने थोड़ा सा गैप देना है तो आपने इसको बताया कि भाई बॉटम से 10% थोड़ा सा, ये देखें अगर हम, और राइट से 20%। तो ये हमारा क्या थोड़ा सा गैप में आ रहा है, ये देखें, या अगर 20% यहाँ से गैप में आ रहा है और 10% आपका यहाँ से आ रहा है। तो ये होता है फिक्स। अगर हम नैप बार बनाए, ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, नैप बार बनाई ऊपर, हमने क्या किया, हेडर नैप बार, और यहाँ पर हमने क्या किया, यूएल। अच्छा ये सब काम आप इस तरह से भी कर सकते हो, शॉर्ट तरीके से अगर आपको मैं बताऊं तो आपने क्या किया, ठीक है, पूरा लिखा हेडर। ठीक है, हेडर के अंदर आपको क्या चाहिए, नैव, नैव के अंदर क्या चाहिए, यूएल, यूएल के अंदर क्या चाहिए, एलआई। कितने चाहिए, मैंने कहा 4। तो ये देखें, तो एक साथ आप इस तरह से भी ये काम कर सकते हो। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अच्छा अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इनको एक लाइन में करना है, मुझे इनको एक लाइन में करना है। तो क्या काम करूँगा, मुझको इनको एक लाइन में करना है, तो क्या काम करूँगा, मुझे इनको एक लाइन में करना है, तो किसको टारगेट करूँगा, किसको करूंगा, डिस्प्ले इन लाइन, किसको टारगेट, किसको करूंगा। ओके ये तो पता, डिस्प्ले इन लाइन करना किसको है, किसको करेंगे, नैव को करेंगे, यूएल को करेंगे, एलआई को करेंगे, किसको करेंगे, एलआई को करेंगे। ओके एलआई, ठीक है, डिस्प्ले इन लाइन, मैं चाहता हूं कि ये क्या हो, सेंटर में आ जाएंगे, ये क्या हो, सेंटर में आ जाए। जी मैं चाहता हूं ये सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जी मैं चाहता हूं ये सेंटर में आ जाए। जी क्या काम करेंगे, इनको मुझे सेंटर में लेके आना है। काम कर जाएगा मार्जिन ऑटो जीरो, मार्जिन ऑटो जीरो काम कर जाएगा, मुझे तो नहीं लगता।
देखें, मॉडर्न ऑटो नहीं काम करेगा ना। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन क्या हो गया, सेंटर। अब मैं जब इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पोजीशन को मैं क्या कर सकता हूँ, पोजीशन, इसको मैंने कर दिया फिक्स, तो ये देखिएगा। अच्छा, अभी इसको मैं कर दूंगा टॉप 10 px, तो ये आपकी क्या होगी, फिक्स होगी। अब ये किस तरह सही होगा ये आप मुझे बताएंगे, ये किस तरह से सही होगा ये आप बताएंगे, ठीक है। तो ये आपकी होती है पोजीशन फिक्स। आप बताएंगे कि ये किस तरह से होगा। पोजीशन फिक्स का मतलब कि जहां पे उसको आप पोजीशन असाइन कर दोगे वो फिक्स हो जाएगी। रिलेटिव में क्या होता है कि आप उसको कहीं पे भी अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो। मींस कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना चाहते हैं, आप उस इमेज को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसी तरह से बॉक्स को बॉक्स के ऊपर रख सकते हैं, आप बॉक्स को बॉक्स के ऊपर भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बॉक्स है और उसको उसकी बॉक्स के ऊपर रख दिया। जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, इस सबको हमने कमेंट किया, ठीक है, और यहां से भी कमेंट किया। तो मैंने क्या किया, ये दो बॉक्स ले लिए, हाइट 100 px, width 100 px, अच्छा सी कैपिटल में, सी कैपिटल में था, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा पोजीशन, पोजीशन मैंने कहा एब्सोल्यूट, टॉप 20 px, देख रहे हैं आप। और इसी तरह से मैंने कह दिया इसको लेफ्ट 20 px, ठीक है। अब ये काम भी आप इस तरह से ये कर सकते हो। आपने इसको लेके आना है ऊपर, आप इसको ले आओ। इसी तरह से हमारे पास z इंडेक्स होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो ये आपका होता है एब्सोल्यूट, कि आप अपने ऑब्जेक्ट, जो आपकी इमेज है ना, जो आपकी इमेज है उसको आप जहाँ चाहें अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा।